Okay, class 8. In the last video, we have discussed about exercise 8. ओके हमने 8 कंप्लीट की थी जिसमें हमने परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट लॉस, SICI, डिस्काउंट ये सब हमने सीखा था. ठीक है, अब हम इसमें क्या सीखेंगे, हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस को हमने लास्ट ईयर में मतलब सेवंथ में भी हमने सॉल्व किया था. तो सेवंथ में जो सॉल्व किया था इक्वेशन बनाना सीखा था और सॉल्व भी किया था, जिससे आपको दिया था x + 2 = 3 ये दिया हुआ है. अब इसे सॉल्व कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3. तो हम क्या करते थे, इस 2 को ट्रांसपोज करते थे इधर. ठीक है, तो ऑन ट्रांसपोजिंग 2 ये लिखते थे, ऑन ट्रांसपोजिंग 2. देखो जब प्लस वाली वैल्यू का ट्रांसपोज होता है तो वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है. तो यहाँ पर x = क्या हो जाएगा, 3 - 2. 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा. तो यहाँ इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा. तो इस तरह से फाइंड करते थे. सेकंड, जब आपको दिया हो माइनस में कोई, जैसे x - 7 = 8 ये दिया हुआ है. ठीक है, तो हम आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे. अभी ऑन ट्रांसपोजिंग आप किसे ट्रांसपोज कर रहे हो, -7 को. जब भी किसी वैल्यू को ट्रांसपोज किया जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है. तो ये माइनस चेंज हो जाएगा किस में, प्लस में. तो यहां से x = 8 प्लस क्या आ जाएगा, 7. तो ये आ जाएगा 15. ओके, इसके बाद देखो, अगर मान लो आपको कुछ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है लाइक दैट, अब भी आप इसे ट्रांसपोज करोगे, लेकिन ये किसमें, मल्टीप्लाई में. जब मल्टीप्लाई में दिया होता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड. किसमें, डिवाइड. x = 20 / 4. और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5. तो मल्टीप्लाई को जब आप ट्रांसपोज करते हो तो किस में आता है, डिवाइड में आता है. तो यहां पर ये क्या किया आपने, ऑन ट्रांसपोज. ठीक है, सेम स्टेटमेंट. इसी तरह से अगर आपको डिवाइड में दिया हो, ये दिया हो, ठीक है, अगर ये डिवाइड में दिया है तो यहां ट्रांसपोज होगा तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में. ठीक है, तो ऑन ट्रांसपोजिंग आप 3 को ट्रांसपोज करोगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में. तो 18 × 3 और आंसर आ गया 50. डन इट. कुछ समझ में आया. तो ये हमने सीखा हुआ था किसमें, 7th क्लास में. अब इसी बेसिस पर हमने इक्वेशन बनाना सीखा था कि इक्वेशंस किस तरह से बनाई जाती है. जिसे आपको एडिशन भी करना हो, डिवीजन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, लाइक. तो कब हम एडिशन करते हैं, कब सब्ट्रैक्शन करते हैं, कब डिवीजन करते हैं, ये हमने लास्ट ईयर सीखा था. अब इसी से रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम्स दी हुई है तो मैं डायरेक्ट आता हूँ किस पर, एक्सरसाइज 2.1 पर. ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है आपको 2.1 में. क्वेश्चन नंबर 1, x - 2 = 7 दिया हुआ है. तो यहां लिखेंगे ऑन ट्रांसपोजिंग -2. तो -2 को आप ट्रांसपोज करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 7 + 2. तो ये हो गई 9. तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7 + 2 9. ये फर्स्ट. ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड देखो, y + 3 = क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है. y + 3 = 10. सो यहां से ट्रांसपोज करोगे, ऑन ट्रांसपोजिंग और ट्रांसपोज किसका कर रहे हो आप, 3 का. तो y = क्या हो जाएगा, 10 - 3. तो यहां से आ गया 7. तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7. डन इट. इतना समझ में आया आपको. अब देखो नेक्स्ट, अब मैं आपको मल्टीप्लाई वाला बताता हूँ, फिफ्थ वाला बताता हूँ. इसका फिफ्थ देखो,
फिफ्थ में क्या दिया हुआ है 6x इक्वल टू 12, 6x इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो ऑन ट्रांसपोजिंग 6, अब 6 इसके मल्टीप्लाई में है। वेरिएबल का नंबर के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता है तो वो मल्टीप्लाई में होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज करोगे किसमें आ जाएगा डिवाइड में। x इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6, आंसर आ गया 2। तो x की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, इसी तरह से देखो इसका 6 में क्या दिया हुआ है t/5 इक्वल टू 10। सो ऑन ट्रांसपोजिंग 5, किसे ट्रांसपोज कर दो 5 को, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 10 इंटू में 5, साइन चेंज हो जाते हैं तो ये डिवाइड से किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर ये क्या आ गया 50। ये सब हमने सीखा हुआ था लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, इसी की तरह आप अदर्स को सॉल्व करोगे। ओके, फिर देखो इसमें मिक्स क्वेश्चन टाइप में बताता हूं मैं आपको। जैसे आपको दिया हुआ है क्या 8 दिया हुआ है, 8 देखो 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। अब देखो ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये सर इधर लिखा हुआ है या इधर लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। हमको ट्रांसपोज किसका करना है, इस वेरिएबल के नीचे जो वैल्यू दी है, तो ट्रांसपोज करोगे इसका तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो ऑन ट्रांसपोजिंग 1.5, तो यहाँ से बाई ये देखो 1.6 इंटू 1.5, आंसर आया बाई 15 इंटू 6 करोगे तो ये 225 टू 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 नंबर बाद पॉइंट लगेगा तो ये 2.4 बाई किया, ये बाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से देखो मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला 12 बता सकता हूँ। 12 देखो 12 में क्या दिया हुआ है आपको, 12 में दिया हुआ है आपको x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15, ये दिया हुआ है। मैं इस 1 को इधर लेके गया ऑन ट्रांसपोजिंग 1, तो 1 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, x/3 इक्वल टू 7/15 माइनस 1, तो यहाँ से एलसीएम लोगे ये 15 आ गया, यहाँ से ये 7, ये तो 1 है तो माइनस में 15 इक्वल टू क्या आएगा -8/15, ये किसके इक्वल है x/3। अब मैं ट्रांसपोज किसे कर सकता हूँ यहाँ पर x/3 में 3 को, ऑन ट्रांसपोजिंग 3, थ्री को ट्रांसपोज करोगे तो x इक्वल टू क्या रह जाएगा, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा -8/15 इंटू में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड से, तो ये 3 से ये डिवाइड हो गया 5 टाइम, तो आ गया -8/5 x की वैल्यू। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इस तरह से आपको रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज 2.2 देखो जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें इक्वेशंस का आपको क्या करना है सॉल्व करना है, इक्वेशंस बनानी भी है, मेक भी करना है उन्हें और सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो आप 2.1 में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना, वो हम बता देंगे। ठीक है, 2.2 देखो एक्सरसाइज 2.2 में आपको क्या दिया हुआ है, 2.2 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू विल गेट 1/8।
तो हमें नंबर नहीं पता ना, फाइंड दैट नंबर, सो नंबर को अज्यूम करना पड़ेगा। लेट द नंबर इज एक्स, लेट नंबर इज एक्स, नंबर क्या है एक्स, ठीक है। उसने कहा क्या, यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम द नंबर, सो 1/2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नंबर, नंबर क्या है एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस हाफ, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है। फिर उसने कहा जो रिजल्ट आता है दैट इज मल्टीप्लाई विद हाफ, मल्टीप्लाई बाय हाफ, मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे किसे, इस रिजल्ट को, इसी को तो मल्टीप्लाई करना है तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड यू विल गेट 1/8, हमें क्या मिलना चाहिए 1/8 मिलना चाहिए, एंड अभी क्या गिवन है हाफ ऑफ एक्स माइनस हाफ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इक्वल है किसके 1/8 के, ठीक है। तो देखो ये इसके मल्टीप्लाई में है, क्यों ना इसी को सबसे पहले ट्रांसपोज कर दें, तो इसको ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ के मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है, ऑन ट्रांसपोजिंग हाफ, देखो जब भी किसी फ्रैक्शन को या रेशनल नंबर को ट्रांसपोज करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है उधर जाकर के, मल्टीप्लाई वाले नंबर क्या हो जाते हैं रेसिप्रोकल, डिवाइड वाले क्या हो जाते हैं रेसिप्रोकल, तो नीचे वाली टर्म ऊपर चले जाती है और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाती है, क्योंकि इसका क्या होगा हाफ का डिवाइड होगा और हाफ का डिवाइड होगा तो उसे सॉल्व करोगे वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल होगा तो 2/1, या फिर मैं कहूँ इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा 4 टाइम, तो आ गया 1/4 x माइनस हाफ, ट्रांसपोज किया आपने किसको हाफ को, ऑन ट्रांसपोजिंग हाफ, आप हाफ को ट्रांसपोज करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 1/4 प्लस हाफ, मैं इधर साइड में सॉल्व कर रहा हूँ इसे, तो 1/4 प्लस हाफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 LCM 1 प्लस और यहाँ से 2 आ जाएगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 3/4 x। तो नंबर क्या है, द नंबर इज 3/4, द नंबर इज 3/4। फिर से सुन लो, इसमें हमने क्या किया, पहले हमने नंबर को अज्यूम किया x, हाफ सब्ट्रैक्ट करने को कहा था तो हमने हाफ सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसमें कहा मल्टीप्लाई बाय दिस हाफ, जो रिजल्ट आएगा उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई कर दिया, उसने कहा दैट विल बिकम, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा 1/8, मुझे यहाँ पर ये मिला हाफ का मल्टीप्लाई, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई को क्या कर दिया ट्रांसपोज कर दिया, तो ये किसमें आ गया डिवाइड में, डिवाइड में आएगा तो ये 1/2 का डिवाइड सॉल्व करोगे तो ये रेसिप्रोकल होता है, तो मैंने डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पर 1/8 इंटू में क्या आ गया 2/1, जब आप इस रेसिप्रोकल को सॉल्व करोगे तो 2 से ये कटेगा, ये आ जाएगा 4, तो 1/4 x माइनस हाफ इक्वल टू 1/4, ट्रांसपोज करोगे किसको माइनस हाफ को, तो यहाँ से माइनस हाफ ट्रांसपोज होकर प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 1/4 प्लस हाफ, जब आप 1/4 प्लस हाफ को सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2/4, तो ये आ गया 3/4, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3/4, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, देखो क्या दिया हुआ है आपको, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, तो हमें क्या दिया हुआ है टू ए रेक्टेंगुलर, गिवन क्या है स्विमिंग पूल,
रेक्टेंगल स्विमिंग पूल दिया हुआ है, स्विमिंग पूल दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ दी हुई है, पेरीमीटर दी हुई है। तो पेरीमीटर क्या होता है, P 154 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। देन लेंथ, देखो क्वेश्चन में क्या है, लेंथ इज 2 मोर देन इट्स विड्थ, तो इसकी विड्थ हमें अज्यूम करनी पड़ेगी। लेंथ विड्थ इज x मीटर, देन लेंथ क्या हो जाएगी, क्या दिया था 2 मीटर मोर, तो ये 2 हो जाएगी, ठीक है, ये हमें गिवन था 2 मीटर मोर। उसके बाद क्या दिया था 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, सॉरी ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, तो पहले इसका ट्वाइस कर लीजिए, ट्वाइस ऑफ विड्थ, ट्वाइस ऑफ विड्थ क्या हो जाएगा यहाँ से 2x, ठीक है। तो लेंथ क्या दिया हुआ है 2 मोर, तो 2 मोर मीन्स ट्वाइस में 2 मोर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, P इक्वल्स टू बी नो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, तो ट्वाइस आएगा, पेरीमीटर कितना दिया था 154 और लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ क्या है यहां पर 2x प्लस 2 और विड्थ क्या है यहां पर x, सॉल्व करेंगे 2 यहां से हो गया 3x प्लस 2, 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो गया 6x प्लस 4 और ये 154, ओके। तो यहां से इस 4 को इधर सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या हो जाएगा ऑन ट्रांसपोजिंग 4, देखो मैं इरेज कर रहा हूं ऊपर से, देखो तो ये 154 माइनस 4 क्या आ जाएगा यहां पर 6x, 6x इक्वल टू 150, सो x ऑन ट्रांसपोजिंग 6, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया 150 अपॉन 6 25, x इक्वल टू 25, तो विड्थ कितनी हो गई 25 मीटर, मीटर में है ना, ओके मीटर, तो विड्थ कितनी हो गई उसकी 25 मीटर, देन लेंथ क्या हो जाएगी विड्थ इज 25 मीटर, लेंथ क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 दिया था, तो यहां से पुट कर दो वैल्यू 2 इंटू 25 प्लस 2 52 मीटर, ओके। तो लेंथ आ गई और विड्थ आ गई, ये हमें फाइंड करनी थी, ओके। सो इन दिस सिमिलर वे यू आर टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, थैंक यू।